8.8 न्यूमेरिकल देखें। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसको पहले आप समझ लें। हम इसको चलो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, -10 पहले आइस है। ठीक है, आइस का टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसने कहा है कि आपने हीट फाइंड आउट करनी है कि कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी उस आइस को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जीरो पे क्या है, ये लेटेंट हीट होती है, तो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हम इसको कहाँ तक ले गए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, सपोज ये क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ टेम्परेचर हम ले रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, और इस साइड पे क्या है? हमारी हीट मेल्ट हो रही है और चेंज ऑफ स्टेट है। ठीक है, यहाँ क्या है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ आप कह लें कि क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका टेम्परेचर हमने कहाँ तक राइज करना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये क्या है? आपके पास आइस, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने उसका टेम्परेचर कन्वर्ट करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड में। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? वो अपनी स्टेट भी चेंज कर लेगा और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? आपने वो हीट फाइंड आउट करनी है कि कितनी हीट हमें इसको देनी पड़ेगी कि ये अपनी स्टेट भी चेंज कर ले और अपना टेम्परेचर भी चेंज कर ले -10 डिग्री सेंटीग्रेड से +10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। हमें मास ऑफ आइस कितना दिया हुआ है? मास ऑफ आइस इज 100 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.1 किलोग्राम। ठीक है, दूसरी बात उसने ये कही है कि इसमें आइस है। ठीक है, आइस का पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लेते हैं, कितना है? उसको C1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 2100 जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद वाटर, यहाँ क्या है? वाटर की स्टेट है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है? इससे डबल है, 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था? -10। आप यहाँ लिखेंगे कि इनिशियल टेम्परेचर वॉज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, +10 है। ठीक है, क्योंकि वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है, वो कितनी है? HF आपके पास, आपको पता है 36,000 जाउल पर केजी। ठीक है, अब ये आपके पास डाटा है। आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? आपने हीट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ हीट यू हैव टू फाइंड। क्यों यहाँ लिखेंगे? अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ आप समझें कि यहाँ 3 स्टेट्स हैं। आप कहें कि यहाँ हीट भी हम 3 टाइम फाइंड आउट करेंगे। एक वो हीट जो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आती है, उसको आप कहेंगे कि Q1। Q1 यहाँ फाइंड आउट करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक लेके ये क्या है? Q2। फिर इस टेम्परेचर 0 से लेके 10 तक क्या थी? Q3। ठीक है, सबसे पहले हम Q1 फाइंड आउट करेंगे। Q1 में आप देखें इनिशियल टेम्परेचर -10 है, फाइनल टेम्परेचर 0 है। ठीक है, और आपका टेम्परेचर यहाँ चेंज हो रहा है, और यहाँ क्या है? आइस है। ठीक है, आइस की हम फिर बात करेंगे। आपको पता है Q इज इक्वल टू mc∆T। ठीक है, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने C1 से रिप्रेजेंट की है, तो यहाँ भी हम C1 लिख लेंगे। ठीक है, अब मास कितना है उसका? 0.1। ठीक है, और ये आइस की बात हो रही है, तो आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 2100। और चेंज इन टेम्परेचर क्या है? -10 टू 0, मतलब 0 -10 आप कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे 0 -10। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, फाइनल 0 है और इनिशियल क्या है? -10, तो माइनस माइनस हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब 2100 मल्टीप्लाई बाय, जब आप 0.1 करेंगे, पहले हम इसका चेंज ले लेते हैं। क्या आएगा? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये 0.1 और 10 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये -1 और +1 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 2100। मतलब इन तीनों चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2100 जाउल। ये आपके पास वो एनर्जी है जब टेम्परेचर -10 टू 0 तक गया। ठीक है, अब दूसरी हम हीट फाइंड आउट करेंगे Q2, जिसे हमने कहा Q2 क्या है? ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ हमने दी है। आइस मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जब टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं
HF, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर सेम रहता है। मास कितना है 0.1, ठीक है। और HF क्या है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हमें दी हुई है 336,000, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, आपके पास आंसर आएगा 33600 जाओ, ठीक है। ये वो एनर्जी है जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ और वो कंप्लीटली तौर पे आइस वाटर में मेल्ट हो गई। अब हम क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, Q3, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे Q3, ठीक है। यहाँ क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम टेम्परेचर चेंज वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, MC और साथ में डेल्टा T। अब यहाँ क्या है, वाटर में, आइस वाटर में चेंज हो गई है, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी हम वाटर वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। वाटर का मास तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मास कांस्टेंट है, ठीक है। तो मास हम वही पुट करेंगे 0.1, ठीक है। और यहाँ वाटर की बात हो रही है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है 4200, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर देखें 0 to 10, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ आप देखें 10 माइनस 0 मीन्स 10 ही होता है, तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इन सारी चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4200, ठीक है। और हीट का इससे यूनिट क्या होता है जाओ, ठीक है। अब ये सारी एनर्जी, सारी हीट हमारे पास आ गई जब उसने अपना टेम्परेचर चेंज किया या अपनी स्टेट चेंज की है, ठीक है। अब हम इसमें सारी को ऐड कर लेंगे। अब जो टोटल हीट हमारे पास है उसे आप लिखेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितनी आई है 2100, Q2 कितना है 3600 और Q3 कितना है 4200, ठीक है। इन सब को जब आप ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 39900, ठीक है। और हीट फाइंड आउट की, हीट का इससे यूनिट क्या है जब, ठीक है। तो इतनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी जब आइस का टेम्परेचर -10 है और वो कन्वर्ट हो जाए वाटर में और उसका टेम्परेचर कितना हो जाए 10 डिग्री सेंटीग्रेड।